हर हर महादेव, जय मां भंगाइनी। कर्ण पिशाचनी, इसको लेकर बहुत ही अफवाह है, झूठ भी है और लोगों को डराया भी जाता है। मैं हाल ही में एक रील देख रही थी जिसमें एक साधक बोल रहे थे कि ऐसे कर्ण पिशाचनी सिद्ध नहीं होती, मल और मूत्र कानों में डालना पड़ता है तब वो सिद्ध होती है, तब वो कार्य करती है। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं उन्होंने कैसे सीखा, किस तरीके से सीखा, और सीखने के बाद उसने वो गुप्त चीजें बता भी दी। अगर कान में इतनी सारी पोटी जाएगी तो कान बंद नहीं हो जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, आप सोचो। और उन्होंने बोला कि कर्ण पिशाचनी लड़कियों के पास नहीं होती, महिलाओं के पास नहीं जा सकती क्योंकि वो संभोग करती है। गलत, बिल्कुल गलत। आप कर्ण पिशाचनी को माँ के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में आप सिद्ध कर सकते हो, पर उसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अगर माँ के रूप में कर रहे हो तो आपकी माँ नहीं होनी चाहिए, अगर आप बहन के रूप में कर रहे हो आपकी बहन नहीं होनी चाहिए, अगर आप बेटी के रूप में कर रहे हो तो आपकी बेटी नहीं होनी चाहिए, और आप कुंवारेपन में कर रहे हो तो आपको बच्चे नहीं होंगे। ये चीज होती है और उसको सिद्ध किया जाता है। किस लिए सिद्ध होती थी? अब ये कुछ सालों में ही कर्ण पिशाचनी हो रहा है। पहले वो विद्या सबसे ज्यादा पहाड़ में रहने वाले लोगों के पास होती थी, जो तपस्वी वहां तपस्या कर रहे होते थे, जो लोग पहाड़ में रहते थे उनके पास होती थी। पहले कोई नाम तक नहीं जानता था पिशाचनी माई का, और अब कर्ण पिशाचनी होती है। तो पहले क्यों होती थी और क्या प्रयोग लिया जाता था इससे? पहले जब जंगल में भटक जाते थे तो इससे रास्ता पूछा जाता था, मैप की तरह ये काम करती थी। या अगर खाना ढूंढना है जंगल में, फलहार करना है तो वो बताती थी, या सुबह जल्दी उठाना है तब वो बताती थी। हमारे पास भी है, पर हमने भी वचन उस अवस्था में लिए थे जिस टाइम पे मैं सीख रही थी। तो आज भी वो मुझे 4 बजे उठा देती है। जो टाइम हम रात को बोल के सोएंगे कि हमें इस टाइम पे उठा देना, वो उस टाइम पे उठाती है। अगर नहीं उठाती है तो कानों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि अजीब अजीब शोर मचने लग जाता है, या हमारे ऊपर कोई दिक्कत आने वाली होती है तब कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता पड़ता है कि हाँ अब कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। या हम रास्ता खो जाते हैं तो बकायदा वो रास्ता बताती है। तो इस चीज के लिए होती थी। पर जैसे जैसे आगे लोग बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों ने तरीके अपनाते गए, तो उनसे ऐसे वचन लिए कि हम जो भी पूछें आपको आप वो बताएं। ऐसे ऐसे वचन लिए गए और आज भी वो लोगों की मदद करती है, और लोग जो दरबार चलाते हैं, चौकी चलाते हैं, उनके पास वो होती है। वो होती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं होती, कि किसी के पास नहीं है, वो सबके पास होती है। और ये कोई गलत बात नहीं है कि कर्ण पिशाचनी है तो वो गलत ही होगी। नाहर सिंह जो थे वो भी राक्षस स्वरूप में है, तो क्या वो गलत है? देवों की तरह पूजा जाता है। माँ हडिम्बा जो है वो एक राक्षस है, पर तो भी उनको देवी का स्वरूप दिया जाता है। अगर कोई भी गलत चीज से हम अच्छी चीज, अच्छा कार्य करा रहे हैं तो वो गलत नहीं होती है। तो इसीलिए लोगों को भ्रमित ना करें, गलत अफवाहें फैला करके लोगों को ना डराएं, तंत्र से ना डराएं, क्योंकि तंत्र एक औषधि है जो हमारे जीवन में औषधि का काम करती है। और ये तंत्र जो है वो लुप्त होता जा रहा है अपने सनातन धर्म से, उसको लुप्त ना होने दें। सब सीखे, हर एक घर में एक तांत्रिक होना चाहिए जो ये चीजें करे। गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। कोई कहे कि तंत्र गलत है, कोई भी गलत नहीं है, मत सुनो उसकी इस बात। जैसे ये पोटी कान में डालनी पड़ती है, बकवास है। पोटी कितनी कान में डालोगे तुम? रोज डालोगे पूछने के लिए तो कितना भर जाएगा, कानों से बहरे हो जाओगे। तो अजीब लोग हैं, अजीब बातें बताते हैं। पहली बात तो आपके गुरु आपको जो भी सिखाते हैं उसको इतना गुप्त रखो जितने आप अपने गुप्त अंगों को गुप्त रखते हो, उस तरीके से छुपा के रखो। और एक वायरल करने के लिए रील को और आप इतना सब कुछ करते हैं, नहीं, आप सब करो कर्ण पिशाचनी। अपने अपने गुरुओं के पास जाओ, उन्हें बोलो हमें कर्ण पिशाचनी दो। जब गुरु का साथ होता है तो किसी पिशाच की भी हिम्मत नहीं होती जो तुम्हारे साथ गलत कर दे। तुम्हारे साथ गलत तब होगा जब तुम्हें अपने गुरु पे विश्वास नहीं होगा। अपने गुरु पे आंख मीच के विश्वास करो, बस वो सब कुछ देंगे। हर हर महादेव, जय मां।